मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िला शहर हसनपुर में। और शहर हसनपुर जो मशहूर है, नवाबों की बस्ती कहलाई जाती है और अंग्रेज़ों का भी बड़ा यहाँ पर रुतबा रहा है। मैं रुतबे की बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अंग्रेज़ी ज़माने में ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद, तहसील और कोतवाली स्थापित हो गई थी। इतनी पुरानी बस्ती, उसके बाद में अच्छी खासी आबादी और 2 से 3 आइटमों के लिए बड़ा मशहूर है हसनपुर शहर। जैसे कि बांध बड़े मशहूर रहे हैं यहाँ कर, बांध जो होते हैं 4 पाई के बांध। उसके साथ साथ यहाँ की रबड़ी मिठाइयों में बड़ी मशहूर रही है। और सबसे बड़ी बात जो हर आदमी को पसंद आती है वो यहाँ की मेहमान नवाजी है। और मेरे साथ अब जुड़े हैं यहाँ के पूर्व चेयरमैन कालू, और इनकी जो चेयरमैनी पिछले साल यानी कि पिछले दौर में रही है वो भी बड़ी मशहूर रही है, क्योंकि अक्सर आबादी का हिसाब ज़्यादा होता है, बहुत कमी के साथ में यहाँ पर मुस्लिम से हटकर चेयरमैन नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं। पर कालू जो मेरे साथ में मौजूद हैं, कालू साहब ने वो कर दिखाया था अपने दौर के अंदर कि यहाँ इन्होंने हिंदू मुस्लिम को जोड़कर एक ऐसी 5 साल की चेयरमैनी स्थापित की थी जिसका जिक्र मैं नहीं जनता कर रही है। और मुझसे भी कहा गया कि कम से कम उन पिछले जो कामकाज के दौर थे उन पर बात की जाए। तो मैं कालू साहब जो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, मैं उनसे उनके कार्यकाल से लेकर और अब के मौजूदा कार्यकाल पर बात करना चाहूँगा। स्वागत है भारत न्यूज में आपका। जी धन्यवाद सर। थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे कि आप चेयरमैन रहे और संघ से जुड़े रहे हैं आप। बड़ा मुश्किल है संघ से जुड़ने के बाद में ऐसी बस्ती के अंदर जहां आबादी मुस्लिमों की ज़्यादा हो और हिंदुओं की कम हो, फिर आपने एक माला बनाई और सबको पिरोते चले गए। वो दौर क्या था और क्या ऐसी फिलोसफी थी आपकी, मैं थोड़ा सा उस पर जानना चाहता हूँ। देखिए, जो आपने सवाल किया कि संघ से जुड़े हुए हो, मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा खानदान परिवार जन्मजात जनसंघी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। लेकिन ना तो कभी जनसंघ का ये नियम था, फार्मूला था, और ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि मुस्लिमों से दूर रहा जाए या मुस्लिमों से हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये लोग हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका स्पष्ट मानना था पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, यानी कि समाज का दबा कुचला जो लोग है, जो पिछड़ा लोग है, जब समाज की बात आती है तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती है। मैंने केवल उस फार्मूले को मानते हुए उसका ही अनुसरण करते हुए पिछले 20 साल नगर की चेयरमैन मेंबरी करी पहले, उसके बाद पार्टी ने मुझे सिंबल चेयरमैनी का दिया। और मेरे कार्यकाल को देखते हुए हसनपुर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं कौन से मोहल्ले में वोट मांग रहा हूँ और मुझे इस मोहल्ले से वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और जो मुझे उम्मीद थी, हसनपुर की जनता जिस प्रकार मुझे चाहती थी उसी प्रकार मुझे वोट मिले थे। आज हम देख रहे हैं कि भाई जो पिछले कार्यकाल है, हम बहुत से लोगों से मिले। अगली खबर के अंदर मैं खबर दिखाना चाहूँगा, उस पर स्टोरी बनाना चाहता हूँ हसनपुर को लेकर। वो तो अलग विजुअल आ जाएंगे सबके सामने, पर अब जो चेयरमैनी चल रही है मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बहुत सी नालियाँ बंद पड़ी हैं, सफाई बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। ऐसी क्या वजह हो रही है कि ये जितना फंड आ रहा है कहाँ जा रहा है आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस वक्त मैं चेयरमैन था तो उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फंड जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, यदि मौजूदा हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं जरा भी सक्रिय होते या सक्रिय हों, तब हसनपुर में 4 चांद लगाए जा सकते थे। और मैंने उस समय में चेयरमैनी की थी जब यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी और हसनपुर के अंदर कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। विरोध के बावजूद मैंने वो काम किए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जो मैंने सोच रखे थे उनमें बहुत सारे काम, जिस प्रकार की नगर पालिका अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई नगर पालिका थी, 75 साल से गत 75 वर्षों में कभी नगर पालिका के अंदर कोई ईंट नहीं लगी थी, गेट भी टूटा हुआ था, दीवारें टूटी थीं। वो मैंने गेट बनवाए, मीटिंग हॉल बनवाया। और इन सारे विरोधों के बाद जिस वक्त मैं हसनपुर का चेयरमैन बना था तो हसनपुर के अंदर आने के जितने भी मुख्य मार्ग हैं
चाहे वो रहरा रोड हो, चाहे वो काला शहीद वाला रोड हो, चाहे घनसूरपुर वाला फूलपुर वाला रोड हो, चाहे वो झकड़ी रोड हो, चकोरी रोड हो, अमरोहा रोड हो, सारे रास्ते ऐसे थे जिनमें जब तक आदमी पैर न धोए, यानी कि लगभग कम से कम 6-6 इंच पानी और कहीं कहीं तो 2-2 ढाई-ढाई फुट पानी भरा रहता था। और जनता के सहयोग से, बोर्ड के जो मेरे कार्यकाल में मेम्बरान जीत कर आए थे, उनके सहयोग से, जो मैंने वादा कोई नहीं किया था जनता से, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए बिना भेदभाव के हिंदू और मुसलमान किए, जहां जरूरी समझा सबसे पहले उन्हीं कार्यों को अंजाम दिया। और आज का जो आपका सवाल था कि ये जो इतनी सुविधाएं होने के बाद में इतनी गंदगी जो कुछ है, उसका मेन कारण घर का मुखिया अगर कारामद होगा तो उसके नीचे के कर्मचारी काम करेंगे। मैं खुद सुबह 5 बजे उठकर शहर के अंदर गश्त करता था। अब मैंने सुना क्या देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो महिला हैं, उनके पति जो स्वच्छता प्रेरक भी हैं, जो कि चेयरमैन दिखावे की होती है महिला चेयरमैन तो खैर, और वो 2 बजे 1 बजे 12 बजे के बाद सोकर उठते हैं और उसके बाद घर से निकलते नहीं हैं। और जो कोई फरियादी जाता है किसी काम के लिए जाता है उसके सुनते भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो हो जाए वो ठीक ही ठीक है। क्या लगता है आपको कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, शहर की जनता को सुविधाएं ना देना, या एक सीधा सा मैं कहूँ, आपसे सवाल करूँ मैं कि भाई अपना उल्लू सीधा भाड़ में जाए जनता? देखिए, उनका जो जनता ने चुना था, ये सोच कर चुना था कि मालदार घराने के हैं, खाए पिए घर के हैं, भरे पेट के हैं, बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन जो कुछ हुआ है बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ये हसनपुर के अंदर स्ट्रीट लाइट के नाम पर जो मेरे ज़माने में प्रस्ताव सरकार को गया था, समाजवादी सरकार होने के कारण वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाए थे, कुछ समय भी लेट हो गया था। जो पास हुए हैं आप देख रहे हो, ये खंबे लगे हैं, खंभों के तार लगे हैं, खंबे भी लगे हैं, तार भी लगे, बिछाए गए हैं, लाइटें भी लगी हैं, लेकिन कभी लाइट जलती नहीं है। अच्छा, फिर भी मैं अब थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं और बड़े साधारण से आपकी वेशभूषा रही है। बहुत से लोगों से, जो मैंने कई बार जिक्र कर दिया मैंने इस बात का कि भाई मैंने जब बात की है तो मुझे मालूम हुआ कि भाई साधारण, और आपने भी वो जिक्र कर ही दिया अपने ओर से कि भाई वो उधर से खाते पीते घर से हैं। लोग सोच ही लेते हैं कि भाई चलिए मालदार होंगे तो अच्छा काम कर लेंगे, पर सादगी तो एक अपने आप में अलग चीज़ है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप पूर्व चेयरमैन रहे, जनता तराई तराई कर रही है, सुविधाएं नाम की चीज़ नहीं है, आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरा आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं विरोध क्यों नहीं कर रहा। विरोध करने की बात यह है कि मतलब किसी की शिकायत पर ऐसा कोई प्रभु हो तो उसके बाद जनता, मतलब जब जहाँ तक जो मेम्बरान पद से जीत कर आए हैं, अब जो नॉन कॉन्फिडेंस होता था, जो एक अविश्वास प्रस्ताव आता था, ये उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार का मसला नहीं है कि विधायक कम हो गए सरकार गिर जाएगी, हाँ, या केंद्र सांसद कम हो गए सरकार गिर जाएगी। यहाँ तो 25 साल, यानी कि जो 25 मेम्बरान हैं, अगर चेयरमैन के खिलाफ 25 के 25 भी हो जाओ तो चेयरमैन का कुछ नहीं बिगड़ता। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और नीचे से लेकर ऊपर तक सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। अगर कोई शिकायत भी होगी तो उसका पेट भर दिया जाएगा। फिर भी आप कब सड़क पर उतरेंगे? जी, मैं तो अभी भी मैंने एक RTI के माध्यम से सवाल डाला है कि पिछले बार, इस साल और पिछले साल और उससे पिछले साल, यानी कि सन 2017, 18, 19, 20 जो वृक्षारोपण किया गया है, ये कितने वृक्ष हर वर्ष लगाए गए हैं, कहाँ लगाए गए हैं, और इनके वृक्षों को लगाने पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, और मौजूदा हालात में कितने वृक्ष जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता है, लगभग 6,500-7 हज़ार वृक्ष हसनपुर के अंदर नगर पालिका के माध्यम से लगाए गए हैं, और पूरे हसनपुर में नगर पालिका के लगे हुए कोई भी मुझे 10 वृक्ष ऐसे नहीं दिखते हैं जो नगर पालिका के 3 साल पहले लगे हों और आज की तारीख में मौजूद हों। ये केवल गोलमाल घोटाला हो रहा है, बस निश्चित रूप से घोटाला है। चलिए, इसके अलावा हाँ, अभी कूड़ा उठाने की एक ट्रॉली मंगाई गई हैं। छोटा वाला जो टेम्पू होता है, उस टेम्पू की जिसमें कि जैसे कि मयूरी के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली में भी चलती हैं, ई रिक्शा ही बोलते हैं उसे। ई रिक्शा के ऊपर कितना बड़ा कूड़ेदान रखा जाता है, कितनी बड़ी ट्रॉली होगी, छोटी ही होती है। और उस कूड़ेदान की ट्रॉलियाँ अभी आई हैं, मैंने कल ही देखी थी हसनपुर में चलती हुई, यानी 2-4 दिन पहले ही आई हैं। इस तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है। अभी जो काम एक रिक्शा ठेली से चल सकता है, उसके लिए ई रिक्शा मंगाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, अभी पीछे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो धनराशि इन्हें प्राप्त हुई नगर पालिका को, 126
खाद ठेलियाँ मंगा के खड़ी कर दी गई जो हसनपुर में एक स्थान पर पड़ी हैं, खड़ी हैं और वो गल रही हैं। और जबकि हमारे यहाँ मात्र 100 सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिका के अंदर हैं, जिसमें से 20 हाथ ठेली वाले हैं जो कूड़ा उठाते हैं। जब हमें केवल 20 रिक्शों की ज़रूरत थी तो हमने 126 मंगाई क्यों है? और जिस रिक्शे की कीमत 8 या 9 हज़ार रुपये हो सकती है उसकी हमने कीमत 31,000 रुपये लगाई है। क्या मतलब है? ये भ्रष्टाचार अंधी सरकार। चलिए, तो फिर भी हमने सवाल तो ये किया था कि भाई आप कब उतरेंगे। बहरहाल मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपको कोई कालू भाई कहता है, कोई कालू जी कहता है, कोई कालू पूर्व चेयरमैन कहता है, असल नाम क्या है आपका, जिससे कि भाई जनता भी वाकिफ़ हो जाए, क्योंकि मैं भी वाकिफ़ नहीं हूँ। देखिए, नाम तो मेरा है राकेश बंसल। राकेश बंसल जी, लेकिन हसनपुर की जनता नहीं, हसनपुर देश का जो आवाम है, उसके अड़ोस पड़ोस गाँव, हसनपुर विधानसभा या जहाँ तक मेरी पहचान है, लोग मुझे कालू के नाम से जानते हैं। कोई कालू राम सैनी के नाम से जानता, कोई कालू राम खड़गवंशी भी कह देता, कोई कालू राम यादव कह देता, जो मुझे कह देता मुझे सब मंजूर है। सब मंजूर है। चलिए, हो उन्हीं कही तो ठीक है। ये हमारे साथ बंसल जी थे जो कि कालू के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं और देख ही रहे हैं कि भाई कैसी साधारण सी वेशभूषा में मेरे साथ में बैठने को एकदम तैयार हो गए। मैं सिर्फ हसनपुर को लेकर ही बात करना चाह रहा था, मैंने नहीं छेड़ी कोई बात ऊपर लेवल की, मैं सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी ग्राउंड की बात करना चाह रहा था, जिससे कि हसनपुर की जनता को मालूम हो जाए कि हसनपुर की जनता का अधिकार क्या है और उनका हक क्या, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सी बातों का खुलासा हुआ है, पर मैं फिर भी चाहूँगा कि मैं लगातार आपको हसनपुर शहर की वो ज़रूरी बातें दिखा सकूँ और वो ज़रूरी मुद्दे दिखा सकूँ जो जुड़े हैं आपसे सीधे। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।